ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ केस प्रेजेंटेशन ऑन डिप्रेशन। ये जो है डिप्रेशन का केस प्रेजेंटेशन आपका साइकेट्रिक के सब्जेक्ट में आप बनाओगे और पूरा ही फॉर्मेट आप अच्छे से इसको देख लो और समझ लो। और इसी तरह से जो साइकेट्रिक होता है हमारा उसके सब्जेक्ट में इस तरह से केस प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा जैसे कि हम एनसीपी में लिखते हैं वैसे ही लिखना है। सारा बायोडाटा पेशेंट का हम लोग इसमें लिखते हैं। उनका कब एडमिशन हुआ था, इन्फॉर्मेट यानी पेशेंट के साथ में कौन है, तो पेशेंट एंड मदर। डायग्नोसिस है हमारा डिप्रेशन। नेक्स्ट हम पेशेंट की जो कंप्लेंट्स हैं, चीफ कंप्लेंट्स, वो हम लिखते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या पेशेंट को प्रॉब्लम है। तो उसमें लिखा है कि भाई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। शी वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का आप नाम लिख सकते हो जिस भी हॉस्पिटल में एडमिट। उसका लो मूड है, इरिटेबिलिटी है, वीकनेस है, सुसाइडल आइडियाज़ है। तो ये क्लासिकल सिम्टम्स रहता है। सुसाइडल थॉट्स पेशेंट में आते हैं। एपेटाइट डिक्रीज या इंक्रीज दोनों हो सकता है इसमें। तो पेशेंट के जो सिम्टम है वो हमने लिखे और अकॉर्डिंग टू रिलेटिव भी बताएगा कि क्या पेशेंट को प्रॉब्लम है। तो बताया कि कन्वर्जन और सुसाइडल आइडियाज़ उसके हैं। तो डिप्रेशन जो होता है, सीवियर डिप्रेशन या फिर मॉडरेट डिप्रेशन में भी सुसाइडल थॉट्स एक क्लासिकल सिम्टम रहता है डिप्रेशन का। उसके बाद पॉइंट आता है हमारा प्रेजेंट इलनेस का। तो प्रेजेंट इलनेस में यही है कि सुसाइडल आइडियाज़ उसको आ रहे हैं, थॉट्स है, उसका लो मूड है, वो आप लिखोगे। पास्ट में कोई साइकेट्रिक इलनेस या साइकेट्रिक प्रॉब्लम उसको रही है तो वो आप लिख सकते हो। जो पेशेंट है हमारा उसको मेजर डिप्रेशन एंड मेंटल रिटार्डेशन फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स। ये लास्ट पेशेंट का लिखा है, आप अपने पेशेंट का लिखना। ओके फ्रेंड्स, अगला यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री लिखनी है, यानी कि फैमिली मेम्बर्स में जो लोग हैं उनके नाम वगैरह हम इसमें लिखते हैं और पेशेंट से क्या रिलेशन है वो लिखते हैं। सिंपल सा कॉलम्स आप बना के इसको बना सकते हो। ये फैमिली ट्री होता है जो कि हम जब भी हम एनसीपी या स्टडी बनाते हैं अपनी या प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो फैमिली ट्री बनाते हैं। तो ये फैमिली ट्री हो गया। और जो पेशेंट है हमारी वो यहाँ पर है और यहाँ पर हम कीज़ भी बता रखी है कि कौन सी की किसको रिप्रेजेंट करती है, मेल फीमेल एंड पेशेंट। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो पर्सनल हिस्ट्री का। इसमें प्रीनेटल हिस्ट्री आप लिख सकते हो, यानी बर्थ से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पे आ गई। डेवलपमेंट पेशेंट की, जब हम ना साइकेट्रिक एनसी बनाते हैं उसमें काफ़ी लंबा ये बायोडाटा चलता है। जो हिस्ट्री होती है पेशेंट की वो ज़्यादा ली जाती है इसमें। सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं, इसमें मेंटल एग्जामिनेशन भी किया जाता है, एमएससी भी किया जाता है इसमें। और पर्सनल हिस्ट्री भी, जैसे कि डेवलपमेंट हिस्ट्री, चाइल्डहुड की हिस्ट्री पेशेंट की सारी पूछ पूछ के लिखनी पड़ती है। एडोलसेंट की हिस्ट्री क्या रही, फिर एजुकेशन की कोई हिस्ट्री, यानी जब वो पढ़ाई करते थे उस टाइम पे ऐसा कुछ ऐसा इंसिडेंस तो नहीं हुआ जिस वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम में वो हमारा पेशेंट आ गया है। फिर वैसे ही मैरिटल हिस्ट्री, तो मैं अनमैरिड है, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, यानी जो भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, इसलिए हम सारी की सारी हिस्ट्री लेते हैं। अगला हमारा स्टार्ट हो जाता है एमएससी यानी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो कि हम लोग करते हैं साइकेट्रिक के। जब भी हम रिक्वायरमेंट बनाते हैं एनसीपी केस स्टडी केस प्रेजेंटेशन, उसमें ये ज़रूर बनाते हैं। जैसे कि एनसीपीज में नॉर्मल एनसीपी जब हम करते हैं तो उसमें फ़िज़िकल एग्जामिनेशन मेन रहता है, इसमें एमएससी मेन रहता है और साथ में फ़िज़िकल एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। जनरल अपीयरेंस लिखोगे, इसमें फिजिक बॉडी बिल्ड लिखोगे, ग्रूमिंग लिखोगे, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें फर्स्ट में आएंगी शुरुआत में। ये पॉइंट्स हैं मेन हमारे। हेल्सिनेटरी बिहेवियर तो नहीं है पेशेंट का, वो आप नोट करना कि प्रेजेंट और एब्सेंट। फिर आता है नेक्स्ट, स्पीच कैसी है पेशेंट की, उसका रेट और रिएक्शन प्रोडक्टिविटी कैसी है और इनिशिएशन कैसा है, यानी रिप्लाई कर रहे हैं आपका या नहीं कर रहे हैं जब आप बात कर रहे हो तो। उसके बाद जो बातचीत उनकी हो रही है उसकी टोन वॉल्यूम कैसी है, फ्लो एंड रिदम कैसा है स्पीच का। फिर मूड पेशेंट का लिखेंगे, अफेक्ट देखेंगे। तो ये सारा नर्स और पेशेंट, ये जो बातचीत चल रही है नर्स पेशेंट, इस तरह से लिखा गया है। ओके, थॉट आता है नेक्स्ट। अगला फॉर्म प्रेजेंटेशन। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये एमएससी के अंदर आते हैं। जब हम एमएससी पढ़ते हैं तो उसमें अलग से ये चीज़ें पढ़ते हैं हम। फिर हेलुसिनेशन, तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन तो नहीं है, नर्स ने पूछा, यानी नर्स और पेशेंट की बातचीत चल रही है कि आपको कोई आवाज़ तो नहीं सुनती है। पेशेंट ने कहा नहीं, मुझे तो नहीं सुनती है। इस तरह से विजुअल हेलुसिनेशन के बारे में नर्स ने पूछा कि आपको कोई दिखता तो नहीं है जब आप अकेले होते हो। पेशेंट ने कहा नो।
तो ऐसे लिखना है हमें भी इसमें कि प्रेजेंट है या नहीं है। फिर सोमेटिक हेलुसिनेशन में कि कोई ऐसा तो नहीं लगता आपको कि बॉडी पे कुछ टच हो रहा है, तो उन्होंने कहा नो। सो इस तरह से ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन में कुछ स्मेल से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। हैप्टिक और टेक्टाइल में भी टच वाला आएगा, टच वाला जो होता है कि डू यू फील एनी वन टचेस यू। और सोमेटिक हेलुसिनेशन में हमने ये थोड़ा सा वो वाला टच वाला बोल बता देना मैंने आपको। ये नर्स ने कहा डू यू फील एनी अदर सब्सटेंस आर फाउंड इन योर बॉडी, यानी पेशेंट का ऐसा तो महसूस नहीं होता कि उसकी बॉडी में कुछ कोई सब्सटेंस कोई ऐसी चीज़ है, फील तो नहीं हो रही, ये चीज़ इसमें आएगी। नेक्स्ट कोग्निशन से रिलेटेड आएगा, तो यहाँ पर भी नर्स पेशेंट रिलेशनशिप चल रहा है, नर्स पेशेंट टॉकिंग यहाँ पे हो रही है। फिर हमारा नेक्स्ट पेज आ जाता है कंटिन्यूशन में, फिर अटेंशन पेशेंट का चेक करेंगे, जहाँ पे नर्स ने कहा कि प्लीज़ आप 1 to 10 नंबर्स बोलिए, तो उसने कम्प्लीटली ठीक से बोल दिए। फिर वो उल्टे शब्द बोलने को बोलेगी कि 10 9 8 7 इस तरह से बोलो। फिर कंसंट्रेशन पेशेंट का चेक करेंगे कि आप कुछ प्लस माइनस का कोई किसी भी तरह का आप उनकी मेमोरी से रिलेटेड पूछ सकते हो। फिर मेमोरी में इमीडिएट मेमोरी के बारे में आप पूछ सकते हो, फिर रीसेंट मेमोरी के बारे में, फिर रिमोट मेमोरी, इंटेलिजेंस नेक्स्ट पॉइंट, फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। फिर नेक्स्ट पेज हमारा, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये सारा का सारा हमारा एमएससी के अंदर आएगा। इनसाइट चेक करोगे, पेशेंट अपनी बीमारी के बारे में क्या जानता है। जजमेंट चेक करोगे, सोशल जजमेंट, टेस्ट जजमेंट, जजमेंट के अंदर बहुत से पॉइंट इसमें बताए गए हैं। तो मेन चीज़ फिज़िकल एग्जामिनेशन, अब यहाँ पे हमारा फिज़िकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है। जैसे कि हम अदर में तो सीधे ही ले आते हैं, बट इसमें एमएससी के बाद में फिज़िकल एग्जामिनेशन, इसमें की वाइटल साइन। फिर यहाँ पे इस फिज़िकल एग्जामिनेशन जैसे हेड टू एग्जामिनेशन होता है वैसा ही इसमें कंप्लीट है। आइज़ को कंप्लीट एग्जामिन करना है, ईयर्स, नोज़, माउथ एंड थ्रोट को एग्जामिन करना है, नेक को एग्जामिन करेंगे, चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, कंप्लीट इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, इस तरह से। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एब्डोमेन को एग्जामिन करते हैं। 4 इसमें हम चीज़ें पढ़ते हैं, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, एक्सट्रीमिटीज़ को एग्जामिन करते हैं। फिर हम डिजीज़ कंडीशन लिखते हैं। डिप्रेशन के बारे में आप सारा लिखोगे कि डिप्रेशन क्या है, अफेक्टिव डिसऑर्डर है। डेफिनेशन आप बताओगे डिप्रेशन की। फिर इसकी etiology, एक डाउट रहता है स्टूडेंट्स में कि क्या फ़र्क है केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन में। तो केस स्टडी में जब भी हम बनाते हैं तो एनसीपी की तरह ही बनता है, लेकिन डिजीज़ कंडीशन लिखते हैं। प्रेजेंटेशन में ना कंपैरेटिव स्टडी करी जाती है कि बुक में क्या है और पेशेंट में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं। उसी तरह से जैसे कि हमने etiology में लिखा, तो etiology में जो आपने लिखा वो इसमें प्रेजेंट है। फिर जेनेटिक थ्योरीज क्या कहती हैं वो एब्सेंट है। इस टाइप से आप लिखोगे। तो ये जो जो चीज़ें हैं ये पेशेंट में जो जो बुक में हमारे लिखे हैं वो चीज़ें पेशेंट में अगर प्रेजेंट मिलती हैं तो हम वैसा आगे लिख सकते हैं। यानी कौन से कारण पेशेंट में प्रेजेंट है, कौन से साइन एंड सिम्टम, ये क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं। क्लिनिकल फीचर यानी जो जो सिम्टम्स पेशेंट में है, साइन दिख रहे हैं, वो चीज़ें। तो ये जो भी साइंस हैं, सिम्टम्स हैं, वो पेशेंट में हमारे भी प्रेजेंट है और बुक में भी प्रेजेंट है। सुसाइडल थॉट बुक में लिखा है तो हमारे पास भी पेशेंट में भी है। साइकोमोटर एक्टिविटी के बारे में जो चीज़ें बुक में हैं वो पेशेंट में नहीं है। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी बुक में तो बहुत से डायग्नोस्टिक टेस्ट है, बट हमारे पेशेंट में कौन कौन से टेस्ट हुए हैं वो आप ये आगे नोट डाउन करोगे। जैसे बुक में MSc ECT है, लैब इन्वेस्टिगेशन है, तो वो पेशेंट में भी करवाई गई है। फिर ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ हैं वो हम लिखते हैं, जैसे कि रिस्पेरिडोन, ये एंटी साइकोटिक ड्रग है। फिर नेक्स्ट ड्रग एंटी साइकोटिक फिर से लोराज़ेपाम है, एंटी एंग्जाइटी ड्रग है।
नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो पेशेंट की हुई हैं वो लिखेंगे, ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस, नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट इसमें डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न का है, फिर इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन है, इम्पेयर्ड कम्युनी प्रोसेस है, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, रिस्क फॉर सेल्फ हार्म क्योंकि सुसाइडल आइडियाज़ हैं। अब जो डायग्नोज है वो उनमें से 3 आपको एक्सप्लेन करने चाहिए, जैसे कि डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न का यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया है कंप्लीट इसको, डायग्नोज को। तो इसी तरह से जो भी आप एनालिस्ट डायग्नोज करते हो उनमें से 3 एक्सप्लेन करने होते हैं। अगला नर्सिंग डायग्नोज इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन का है, इसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमारा नर्सिंग डायग्नोज इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड टू साइकोमोटर एक्टिविटी एज एविडेंस बाय लॉस ऑफ इंटरेस्ट विद अदर्स। तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस है। नर्सिंग डायग्नोस कैसे बनाया जाता है मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट ज़रूर देखना फ्रेंड्स। तो ये एक्सप्लेन कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट जो है वो साइको एजुकेशन, यानी लास्ट में हम जब ये सब करते हैं, पूरा अपना लिखते हैं नर्सिंग डायग्नोस वगैरह, तो हेल्थ टॉक प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा साइकेट्रिक है तो साइको एजुकेशन देंगे, पेशेंट को ये देंगे कि सेल्फ केयर, इम्प्रूवमेंट पे, हाइजीन पे ध्यान दे, जो कि मेडिकेशंस है प्रॉपरली लेनी है टाइम टू टाइम, और गुड रिलेशन विद फैमिली मेम्बर्स एंड अदर। ये मतलब पेशेंट को हम गाइड कर रहे हैं, और रिलेटिव्स को भी इसी चीज़ के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे, जैसे कि पॉजिटिव कम्युनिकेशन, पेशेंट के ढंग से बात करें, और पेशेंट को हम दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी बताएंगे, और रिलेटिव्स को भी हम चीज़ें बताएंगे। और पेशेंट को अलोन नहीं रखना है क्योंकि वो सुसाइडल आइडियाज़ हैं, वो कुछ भी अपने आप को हार्म कर सकता है, तो पेशेंट को अलोन नहीं रखेंगे। डिस्चार्ज प्लानिंग के बारे में और रिहैबिलिटेशन के बारे में बताएंगे, यहाँ पर हम नोट करेंगे वो चीज़ें। फॉलोअप एंड होम केयर, तो ये सारा इसमें आ जाता है, यानी पेशेंट को हम सेल्फ एस्टीम के बारे में, हर चीज़ के बारे में गाइड कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, फैमिली को भी और पेशेंट को भी, उसकी इलनेस के भी बारे में आपको समराइज़ करना है, ठीक है। समराइज़ बस आपको शॉर्ट में कर लेना है, और बिब्लियोग्राफी जहाँ से आपने इसको बनाया है उन बुक्स का नाम, और नेट से बनाया है तो नेट रेफरेंस आप लिख सकते हो। फ्रेंड्स प्लेलिस्ट ज़रूर देखना, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बहुत से आपकी रिक्वायरमेंट मिल जाएंगी, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।